राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है सुबह का टाइम, तो यहाँ रख दिया मैंने भगोने में पानी और दलिया जो था भुना हुआ था रात में, तो वो दलिया डाल दिया है। मैंने रात में ही भून के रख लिया था। तो यहाँ दलिया बन रहा है, क्योंकि नाश्ता दलिया का ही होता है, ताकि दवा वगैरह खा लेती हूँ मैं भी, बच्चे भी खा लेते हैं। बाकी खाना बनता रहता है, ये खाते नहीं है दलिया, तो बस अपने और बच्चों के लिए ही बनाती हूँ। तो यहाँ दलिया गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने डाल दिया है पानी, क्योंकि दलिया मतलब ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना पतला, ठीक रहता है। ज़्यादा गाढ़ा भी बेकार लगता है। तो यहाँ बच्चों ने नाश्ता किया, मैंने कर लिया, और इसके बाद में मैं ले रही हूँ दवा अपनी सुबह वाली, क्योंकि मुझे ना 2-3 दिन से फ़ीवर भी आ रहा है। तो मैं डॉक्टर को गई थी दिखाने, और फ़ीवर के साथ साथ में ना पैरों में भी बहुत दर्द हो गया, तलवों में, मतलब पैर रखते ही नहीं बन रहा बिल्कुल। तो आज मैंने डॉक्टर पर नंबर लगा दिया है, तो मुझे जाना है। और अब जा रहा है गोलू ऊपर कपड़े लेके, छत में गया। तो अब मैं जा रही हूँ डालने। बोल तो रहा था कि मम्मी मैं डाल दूँगा, लेकिन मैं गई हूँ खुद से डालने। और डालने के लिए तो कपड़े डाल देता है, लेकिन फटकारता नहीं है, ऐसे ही डाल देता है। तो इसलिए मैं खुद से ही कपड़े डालती हूँ। उठाने के लिए तो उठा ले जाते हैं, लेकिन डालने के लिए वो ऐसे ही डाल देते हैं, क्योंकि सीधे करके कपड़े डालिए तो धूप में रंग उड़ने का भी रहता है डर। तो इसलिए मैं खुद से आई हूँ डालने के लिए। और दोपहर में लेट गई, और अब उठी हूँ मैं 4 बजे। तो यहाँ बन रही है चाय, क्योंकि हमें जाना है डॉक्टर के पास। तो मैंने कहा तो रेडी हो जाऊँ। तो मैं तैयार तो हो गई, लेकिन ना दिमाग में एकदम उलझन जैसी हो रही थी। पता नहीं आज दोपहर में फीवर भी जैसा रहा ना। तो बस निकलने वाले हैं, और यहाँ हम लोग निकल आए हैं। अब बज रहे हैं 6, लेकिन फिर भी धूप बहुत तेज़ है, मतलब हिम्मत ही नहीं होती। वैसे भी हमारा नंबर शाम का ही आया है। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल, और कर रहे हैं इंतज़ार, क्योंकि भीड़ भी काफ़ी है। अभी भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि भले ही हम अपने टाइम से आए, जो टाइम दिया था, लेकिन फिर भी बैठना ही होगा अभी तो। तो यहाँ हो रही है काफ़ी भीड़, और पैरों की दिक्कत है, इसलिए मुझे हड्डी विशेषज्ञ के पास में आई हूँ। क्योंकि ये डॉक्टर ना मतलब पहले भी मैं दिखा गई थी, फिर दोबारा भी आई हूँ, क्योंकि तलवों में है ना दर्द जो है वो बंद नहीं होता। मैं दवा ले गई थी, फिर भी मुझे दिक्कत हो ही रही है। तो यहाँ मैंने डॉक्टर को दिखा लिया है, और उन्होंने एक्सरे को लिखा है। तो हम लोग एक्सरे लिए बैठे हैं। ये लड़का लेटा हुआ है, इनको बोल रहे थे कि इनका कर दे, इसके बाद में आपका करेंगे। मतलब दोनों नीचे होगा, देखेंगे कोई दिक्कत हो रही है। तो बस हम लोग एक्सरे के लिए बैठे इंतजार कर रहे हैं, और एक्सरे हमारा भी हो चुका है। और अब जो सब रिपोर्ट्स आ जाएंगी, कुछ ब्लड टेस्ट लिखे हैं, जो सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तब जाके डॉक्टर को दिखाएंगे। और अब मैं बना रही हूँ चाय शाम वाली, क्योंकि हमें जाना है डॉक्टर के पास। नंबर लगा, जितने टाइम का बोला है उतने टाइम जा रही, क्योंकि पहले से बैठने से कोई मतलब नहीं। और सच में बोलते हैं ना कि दूसरों का दुख देख के अपना कम लगने लगता है। तो यहाँ वही सब, किसी के हाथ में दिक्कत हो गई, पैर में दिक्कत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, बस वही थे। तो उसमें देख के भी बहुत दुख होता है।
और यहाँ मैं ले रही थी दवा। तो यहाँ एक माता जी की दिख रहे हैं आप लोग, दोनों हाथ से ही दिक्कत हो गई, मतलब एक हाथ नहीं दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए, दोनों हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है। तो मैं वही माता राम से पूछ रही थी। और यहाँ मैं ले रही हूँ दवा। और यहाँ दवा लेने में भी मुझे काफ़ी देर खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि औरों की दवा दे रहे थे। और गर्मी में ना हॉस्पिटल आना सच में बहुत ज़्यादा वो लगता है, लेकिन मजबूरी है, घर से निकलना ही पड़ता है। कहाँ से गिर गई अम्मा? कैसे लग गई जी? कहाँ से गिर गई? है वहाँ से तो घुटना के नीचे से टूट गया है। ऑपरेशन हुआ होगा। तो वही ईंट बंधी है, वही में देखेंगे अम्मा की। और माता राम को आप देख सकते हैं, मतलब दोनों ईंट बंधे हुए हैं बेड पे, पैर के नीचे। बहुत ज़्यादा बोलने की दिक्कत हो गई, मैं गिर पड़ी। मतलब समय का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। और मतलब पूरा हॉस्पिटल बस ऐसे ही भरा हुआ था, किसी हाथ में किसी पैर में, पूछिए मत। मतलब देख देख के ही हालत ख़राब हो रही थी कि भगवान कब कैसी विपदा पटक देता है। और अभी मुझे इंजेक्शन वगैरह लगवाने हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन लिखे हुए हैं, क्योंकि पेन मेरा बंद ही नहीं हो रहा टैबलेट से। तो यहाँ मैंने इंजेक्शन लगवाया हुआ है, और अभी और लगने हैं, तब जाके कुछ देर रेस्ट करूँगी, तब घर जाऊँगी। और इसके बाद मैंने कुछ देर रेस्ट किया इंजेक्शन लगवाने के बाद में, और एक्सरे वगैरह हो चुका, सारी जांच हुई, रिपोर्ट भी दिखा दी। तो ये बता रहे थे कि ब्लड जो है, ब्लड का सर्कुलेशन बंद है, इसलिए दर्द हो रहा है तलवों में ज़्यादा। और देखते हैं, 8 दिन की दवा दी, अगर आराम लगेगा, नहीं तो फिर से आना पड़ेगा। मैं बाहर निकली तो ये देख लीजिए, यहाँ भी एक लेडीज को कितनी दिक्कत हो रही है, मतलब प्लास्टर चढ़ा हुआ, अब घर ले जा रहे हैं। बोलते ना बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, लेकिन उनको मैं फेस करना ही होता है। और अब मैं आ गई हूँ घर पे, और काफ़ी टाइम हो गया, रात ही हो गई आते आते घर। और मैं आई थी अभिषेक में चाय वगैरह बना के दी, तो यहाँ ले रही हूँ दवा। और सब लोग थके हुए थे, तो ये अभिषेक बोल रहा था कि मैं मम्मा चावल बनाए ले रहा हूँ, तो बस ये सामान निकाल रहा है। और यहाँ उसने पहले चावल बनाए हुए हैं, चावल बनाने के बाद उन्हें फ्राई कर रहा है, यही सब डाल के, मिर्च टमाटर प्याज। तो बोल रहा था कि मम्मा हम यही खा लेंगे, और अब रोटी किसी की इच्छा नहीं, मुझे तो खाना ही नहीं था। तो यहाँ उसने किए चावल फ्राई। तो यहाँ बस फ्रेंड्स, यहीं पे करें ब्लॉग की एंडिंग। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई ब्लॉग मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।